हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और चंद्र ग्रहण को लेकर काफ़ी जो स्थितियां हैं वो ख़राब हो रही हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन तो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। ग्रहण में क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आज की वीडियो जो है आपको संपूर्ण तरीके से बताएगी कि चंद्र ग्रहण में क्या करना है। पहली चीज़ तो ये है कि गर्भवती महिलाएं घबराएं नहीं, और हर कोई अन्य आदमी भी सोचता है कि ग्रहण के बाद बहुत सारी साफ सफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, सारी विशेष बातें जो है आज के वीडियो में होंगी। तो देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लग रहा है। 7 सितंबर को लगने का टाइम है 9:58 पर और चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा है 7 सितंबर को, यानी कि 8 सितंबर हो जा रहा है 12 बजे के बाद। तो 8 सितंबर को 1:26 पर ये ग्रहण समाप्त हो रहा है। तो अब इसमें बहुत सारी दुविधा ये बन रही है कि चंद्र ग्रहण में क्या करें। रात को जब ग्रहण समाप्त हो रहा है तो उसके बाद स्नान करें या नहीं, और ग्रहण के दौरान क्या पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। और एक प्रश्न आया था कि ग्रहण में तो पूजा पाठ अनुष्ठान करना काफ़ी फायदेमंद हो रहा है, तो आप मना क्यों कर रही हैं। तो सारी बातें आज के वीडियो में होंगी। तो सबसे पहले तो ग्रहण का टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रहण कब शुरू हो रहा है, ग्रहण कब समाप्त हो रहा है। एक चीज़ और समझ लीजिए, ग्रहण में पूजा पाठ करना उचित नहीं होता है, बल्कि ग्रहण में किसी मंत्र को सिद्ध करना उचित होता है। तो पहले दो चीज़ों में, वरदान और अभिशाप में अंतर समझिए। पहले समझिए कि क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ नहीं। कमेंट आया था कि सुंदरकांड का पाठ हम कर सकते हैं या नहीं। तो एक चीज़ बता दूं दोस्तों, सुंदरकांड यदि आपको याद हो तो बेशक आप कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा और दो राय नहीं है। लेकिन नहीं याद हो तो गलती से भी पुस्तक से, जो भी धार्मिक हमारी पुस्तक है उससे पढ़ने की गलती मत करिएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा, आप उससे पढ़ने की गलती आपको नहीं करना है। आइए दूसरे प्रश्न को आप जो आपका था कि ग्रहण में तो पूजा पाठ करना और फ़ायदेमंद होता है, तो फिर मैं मना क्यों कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, ग्रहण में केवल मंत्र सिद्धि होती है। ग्रहण में केवल मंत्र सिद्धि होती है, और ये सच है कि ग्रहण का किया गया कार्य उचित होता है। लेकिन कैसे? पहली चीज़ ये कि बिना गुरु दीक्षा के आप कर नहीं सकते, बिना किसी गुरु के आदेश के, निर्देश के आप कर नहीं सकते। और दूसरी चीज़ कि जो मंत्र सिद्धि की बात आ रही है, मंत्र सिद्धि आप किसी भी मंत्र को ग्रहण में शुद्ध साफ होकर के बैठकर मंत्र जप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये गुरु के निर्देश से, आपके अगर कोई गुरु हैं तो उनसे निर्देश ले लीजिए, परामर्श ले लीजिए, तब आप किसी मंत्र की सिद्धि ग्रहण में कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि ग्रहण तो हमारा जो लग रहा है, सूतक लगभग 12 बजे दिन से स्टार्ट हो जा रहा है, 7 तारीख से। और मैं पहली ही वीडियो से चिल्ला रही हूँ एक चीज़ कि ग्रहण में कैसे कर कर पूर्णिमा का व्रत करें, आप कैसे कर कर पूर्णिमा का जो पारण वगैरह है वो करें। लेकिन चलिए इस वीडियो में बता ही दे रही हूँ। ग्रहण का सूतक लग रहा है दोपहर 12 बजे से, और इसके पहले ही आपको क्या करना है कि पूर्णिमा का जो नियम है वो समाप्त कर लेना है। जो लोग जो खाते पीते हैं वो 12 बजे से पहले ही खा लें। देखिए, अनाज न खाएं आप। अगर भले ही पूर्णिमा के व्रत में आप अनाज खाती हैं, इस व्रत में जो भी फल फलाहार लेना है वो आप 12 बजे से पहले ले लें। और चंद्रमा की पूजा, इस बार चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जा पाएगा क्योंकि सूतक लगा हुआ है और सूतक में अर्घ्य नहीं दिया जाएगा। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए, कदापि आप अर्घ्य नहीं दे सकते हैं। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। मैं आप लोगों को बताई थी कि 7 सितंबर को सत्यनारायण की कथा नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं बाहर रहूँगी, तो मैं बाहर ही हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप लोगों के कमेंट हो गए, या सबसे अच्छा माध्यम आपका फ़ोन नंबर है, फ़ोन है, जो कि आप लोगों को मेरे ऑफिस से बताते रहते हैं लोग कि इस विषय में ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। और ये वीडियो जो है एडिट वगैरह तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप तक पहुँचेगी और समय से पहुँचेगी, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, क्योंकि मुझे भी चिंता होती है, मैं कहीं भी रहूँ, आप लोगों के प्रश्न ज़्यादा आने लगते हैं, कुछ भी हो तो मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर दीजिएगा, उससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ और है दोस्तों, शतभिषा नक्षत्र भी है 7 तारीख को,
बहुत लोगों को भ्रम है कि 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। देखिए दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन नहीं होता है, बल्कि अनंत चतुर्दशी के दिन जब लगता है शतभिषा नक्षत्र तो उस दिन होता है। तो अनंत चतुर्दशी यानी 6 सितंबर को शतभिषा नक्षत्र रात को लग रहा है, लगभग 11 बजे के करीब, और 7 सितंबर को लगभग 11-12 बजे के करीब ख़त्म हो रहा है। मैं अपनी वीडियो में आपको बताई हूँ, यहाँ लगभग टाइम बता रही हूँ। तो जो न नहाने का दिन है वो 7 सितंबर को ही है। अब बहुत सारा प्रश्न ये भी आया था कि ये पूरे परिवार का नियम पालन करना होगा। देखिए, महिला है तो इस नियम का पालन करना है, पुरुष के लिए कहीं किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। पूजा पाठ दुविधा सब कुछ मैं बताई हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ कि पूजा पाठ नहीं करना है तो पूजा पाठ करना है तो कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, मैं उसमें भी बताई हूँ कि आप कमर से नीचे स्नान करके और हो सके तो गीले तौलिए से आप अपने शरीर को भी पोंछ सकती हैं। पोंछकर गंगा जल छिड़क कर हर पूजा पाठ कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए विशेषकर छूट होती है। इतना कर दीजिए, वस्त्र कोई भी पहना हुआ न रहे, धुला साफ वस्त्र पहनकर आप जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हैं, जो भी पूजा आराधना करना चाहती हैं, कर लीजिएगा। 8 तारीख को फिर उसी टाइम पे अपना नहाना धोना कार्य अपना जो करना है वो हम लोग करेंगे 8 तारीख को। अब बारी आती है कि चंद्र ग्रहण में जो है क्या करें, सूतक में खाएं पिएं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सूतक में तो नियमतः यही होता है कि खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन सूतक काफ़ी पहले है, 9 घंटे पहले है, तो ये असंभव है। क्योंकि 9 घंटे पहले, जैसे कि मेरा ही ले लीजिए, तो मैं ट्रैवल में हूँ तो ज़रूर इधर उधर भाग दौड़ करते हुए प्यास लगेगी तो पीना पड़ेगा, तो पानी पी लीजिए। हो सके तो आप शाम को 7 बजे तक भोजन कर लीजिए, और शाम को 7 बजे तक भोजन वगैरह करके और जो भी भोजन बच जाता है वो कहीं पशु पक्षी इस तरीके से डाल दीजिए। ग्रहण का बचा हुआ भोजन किसी को दिया भी नहीं जाता है, क्योंकि देने वाले को भी दोष लगता है। और जो भी दूध दही मक्खन घी या जो मलाई वगैरह इकट्ठी करते हैं, सब में तुलसी पत्र आप डाल के रखिएगा, सब में तुलसी पत्र डाल दीजिएगा। बिना तुलसी पत्र का कोई भी जो भोजन है वो आप ग्रहण नहीं कर सकते। तुलसी पत्र नहीं मिल रहा है तो कुसा का भी प्रयोग किया जाता है। कुसा ले लीजिए और कुसा को लेकर के और उसमें डाल सकते हैं। कुसा को जो दूध दही मक्खन है सब में डाल सकते हैं, तो ये विशेष बात है। बाकी देखिए, पका हुआ भोजन नहीं किया जाता है। अब देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या करना है वो बता देती हूँ। बताई तो मैं पहले भी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। गर्भवती महिलाएं सबसे पहले तो गेरू ले लें या गाय का गोबर ले लें। गेरू भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है, गाय का गोबर भी आसानी से मिल जाता है। और पहले तो ग्रहण का सूतक शुरू होने के टाइम ही आप अपने पेट पर गोला बना लीजिए और नाम ले लीजिए उत्तरा का, कि हे प्रभु, जैसे आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, हमारे गर्भ की भी रक्षा कीजिएगा। ऐसा करिएगा। और दूसरा कार्य है कि आप इस दौरान, रात को ही लग रहा है तो कोई काट पीट वाला काम तो नहीं होगा, लेकिन होता है ना कभी कभी हम पिन ले लेते हैं, जो पिन सेफ्टी पिन होती है, पिन से कुछ खोदने लगते हैं, निकालने लगते हैं, या दांतों में ही कुछ फंस जाता है तो उसको निकालने लगते हैं। तो ये सब गलती कहीं भी नहीं करना है। दांतों में कुछ फंस जाए या कुछ हो जाए, मतलब कहीं भी नुकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, धारदार चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। केवल आप बैठे रहिए, बैठकर भगवान का नाम लीजिए और राम राम कहिए। कोई मंत्र याद है, हनुमान चालीसा याद है तो करिए, लेकिन किसी भी किताब को हाथ मत लगाइए, आसन पे मत बैठिए, नीचे कोई कपड़ा डालकर या जैसे भी हो आप बैठ जाइए, भगवान का नाम लेते रहिए। अब देखिए, रात को लग रहा है तो नींद तो आएगी, तो ऐसे में क्या करेंगे। देखिए, प्रयास सबको करना है, सबके लिए बता रही हूँ, केवल गर्भवती महिलाएं के लिए नहीं, कि हमें जागरण करना है। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए जागरण नहीं हो पा रहा है तो आप सो जाइए और अगली सुबह उठिएगा। अगली सुबह क्या करिए कि उठ करके सबसे पहले जो है वो अपने घर के जो काम है, किचन में मत जाइएगा, निपटाकर बेडशीट अपना ज़रूर बदल दीजिएगा। जिस पे आप सोए थे बेडशीट बदल दीजिएगा। पूरे घर में हल्दी गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा, नहाकर कुछ दान ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि मध्य रात्रि में हो रहा है तो मध्य रात्रि में सबके बस की बात नहीं स्नान करना। तो कुछ दान के लिए चीज़ें निकाल दीजिएगा। दान की चीज़ें जैसे चावल और दूध या जो भी है, विशेषकर चंद्र ग्रहण है तो चावल का दान ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कार्य आप कर दीजिएगा। और दूसरा कार्य, जैसे 2 कार्य मैं बताई हूँ, एक तो हल्दी गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा और दूसरा है कि चावल का दान करिएगा। और अगर विस्तृत देखना चाहते हैं दोस्तों, तो एक बार आपसे प्रार्थना है, मार्गदर्शन चैनल पे जाइए और सारी वीडियोस को देखिए। एक एक चीज़ आपको बताई हूँ, कहीं कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। दूसरा क्या कार्य क्या करना है,
ग्रहण के अगली सुबह आपको एक कार्य और करना है, जैसे बेडशीट वगैरह तो बदल देना है जहाँ पे आप सोए थे। पूरे वस्त्र आपको आज धुल करके और तब नहाना है। कोशिश करिएगा धुल के नहाना है। मशीन वगैरह लगाना है तो एक तरफ लगा दीजिए, दूसरी तरफ आप नहाने जाइए। मतलब आप नहा करके ग्रहण के कपड़े को न धुलें, ये ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है, तो ये ध्यान रखिए। अगर कोई मजबूरी है या कोई बाहर है या कोई कुछ दिक्कत है, तब तो देखिए जैसा होता है ना परिस्थिति, उसी के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। लेकिन प्रयास यही हमें रखना है कि जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार ही कार्य करना है। तो ये कार्य आप कर दीजिएगा। और बाकी ग्रहण से जुड़ी हुई कोई भी दुविधा हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप चैनल पे चेक कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।